श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 23वां अध्याय और प्रसंग है कर्दम और देवहूति का विहार। अब ये देखिए शब्द कैसे हैं, कर्दम और देवहूति का विहार। साधारण कोई विशेषण साथ में नहीं लगाया। तो और उनकी लीला भी ऐसी होगी, और जब वो कुछ लीला बदलेगी तो उनके साथ विशेषण लगने शुरू हो जाएंगे। गीता जी में भी ऐसा ही है। और शास्त्रों में जब विशेषण के साथ कोई नाम आए तो इसका अर्थ ये है कि वो उस कथा का भाव और स्वरूप समझने आने लग जाता है। कहीं कहीं भगवान गीता में कौन्तेय शब्द बोलते हैं, कभी भारत शब्द बोलते हैं, कभी धनुर्धर बोलते हैं। तो उसी रूप में खड़े करते हैं कृष्ण अर्जुन को, स्मृति दिलाते हैं कि तुम उस समय कि ऐसे विचार से तुम समझो। क्योंकि भगवान कभी धनुर्धर बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तुम वीर हो। वो सारी उनको की स्मृतियां याद दिला देते हैं। ऐसा कुछ महापुरुषों के प्रति शब्द होते हैं और उनको पाठ पढ़ते सुनते समय समझना चाहिए। थोड़ी सुविधा होती है समझने में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। अब ये विचार करें कि माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा कैसे करती हैं।
तो ये सबको ये भाव साधारणता से समझ ही नहीं आए, क्योंकि सत्व गुण बुद्धि से कुछ समझ आ सकता है, जिनकी बुद्धि गुणातीत हो चुकी है, वो किस तरह से सेवा करती है। वो शंकर को अपने से अलग मानती नहीं, तो उनकी हर एक बात, विचार सब कुछ समझ लेती है, उसी के अनुसार सेवा करती है। तो ये साधारण जीवों को ये बुद्धि में समझ नहीं आए कि कैसे उनकी सेवा की मानसिकता, भाव, ज्ञान, विज्ञान उनके कैसा है। तो उसी तरह सेवा करने लगी। उसने काम वासना, दंभ द्वेष, लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। ये जो श्लोक है, दूसरा और तीसरा, अद्भुत लगा मेरे को। थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये विस्तार मुझे बहुत लग रहा है इसका। थोड़ा सा प्रयास कर हो सका तो इसका फिर से पाठ होगा। उसने काम वासना, देखे, अपने मन की कामना जो स्त्री को स्वाभाविक होती है, दंभ और द्वेष, मेरे पति ऐसे कर्दमा ऋषि है ना, तो दंभ दिखावटीपन, मैं ये हूँ वो हूँ, या मैं बड़ी साध्वी हूँ, सुंदरी हूँ, या कुछ किसी तरह का कुछ भी बनावट ना दिखाना। बनावट दिखाने से उसी को दंभ कहते हैं। ये भी दंभ ही है। जब वो अगर उनको बोलते हैं कि आप ही मेरे प्राणनाथ है, मेरे जीवन है, दूसरे को भले अच्छा लग जाए, लेकिन भीतर से कितना माना है उतना तो है नहीं, तो दम भी हुआ, दिखावटीपन हुआ। द्वेष, किसी प्रकार का सेवा में द्वेष, किसी के साथ औरों से होता है ना द्वेष। लोभ, कि मुझे सेवा करने के बाद ये कुछ प्राप्त हो, ऐसा हो, ऐसा हो। पाप, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो पाप है। और मद का त्याग कर, मद क्या हो सकता है, मैं सुंदर हूं, सभी गुणों से संपन्न हूं, और मेरे पिता महाराज मनु हैं, मैं एक दिव्य स्त्री हूं, इसका मद हो सकता है। पर उनको मद का भी त्याग है। बड़ी सावधानी और लगन के साथ सावधानी जब तक नहीं होती तो नियम पालन नहीं होते। सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, उन पे ऊपर विश्वास और अपना कर्म पवित्रता के साथ, गौरव, यानी ये गौरव भीतर लाना कि मुझे ये सेवा प्राप्त है। गौरव, गौरव किस बात का होता है कि जिसकी सेवा करें उनकी महानता का, उनको सेवा, हमें सेवा मिली है, तो ये गौरव होना चाहिए सेवा का।
और ये भी मैं किसकी पत्नी हूँ, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ, मैं ऋषि की पत्नी हूँ। तो वो ऋषि पत्नी होकर ही उनके कार्य हो, ऐसी विचारधारा हो, ऐसा ही चिंतन हो, तो वही उनके गौरव को संभाल पाएंगी। तो पति का गौरव नहीं करेंगे, किसी को और को बड़ा मानने लग जाएंगे, अच्छा मानने लग जाएंगे, तो ये पति का गौरव थोड़ी हुआ। संयम, संयम को कौन नहीं जानता। शुश्रूषा माने सेवा, विशेष प्रकार की सेवा। प्रेम और मधुर भाषा भाषण आदि, प्रेम के साथ और मधुर भाषण आदि, मतलब मीठा ही बोलना, कटु नहीं बोलना। भाषण आदि, मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। अब इन्होंने अपनापन तो कुछ, अपना आप को तो रखा ही नहीं, बिल को मिटा दिया। ये है समर्पण। अच्छा, ऐसी पति सेवा से ही हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है और भगवत प्रेम हो जाता है। क्योंकि कोई, यहाँ बताइए, कोई बाहर का अवगुण प्रवेश कर सकता है ऐसी स्थिति में? संभव ही नहीं है। तो देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं। दैव, दैव में परमात्मा भी, प्रारब्ध भी, और कहीं काल को भी दैव कहा, से भी बढ़कर है। इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने पीछे कहा, लोभ शब्द का अर्थ लोभ, जिसकी ऐसा लगता है ये, यहाँ तो ये आशाएं हैं, तो ये लोभ है। नहीं, भेद है। उनकी आशाएं कैसी है, ये प्रश्न है। हमको भी तो भगवान की आशा है, तो उसको लोभ थोड़ी कह सकते हैं। इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ, और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा, महात्मा तो है ये, निर्मल है, उच्च स्तर के ज्ञानी और तपस्वी हैं, कि उनका हृदय तो ऐसे किसी को देख करके वैसे ही करुणावतारम हो जाएगा, दयानिधि हो जाएगा। तो क्योंकि उनको ये ज्ञान है, ये कौन है, महाराज मनु की पुत्री है, और इसने तो जीवन में सुख ही देखा, तो कष्ट तो देखा ही नहीं। तो यहाँ वो तप कर रही हैं इस तरह से, इसलिए वो प्रेम और गदगद वाणी में कहा। उन्हें बोला नहीं जा रहा उनसे, ये गदगद वाणी होती, गला भर जाना। करदम जी बोले, मनुनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ।
सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। क्षीण होना मैंने कमजोर हो जाना, सिकुड़ जाना, कम हो जाना। मनोनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अर्थात उन्होंने विवाह होने के बाद वो कोई संसारी रंगरलियों में नहीं आए। वो भजन करने लग गए और वो सेवा करने लगे। उसके बाद ये शरीर क्षीण हो गया है। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया। देखिए, उन्होंने माता देवहूति जी ने उसका मूल्य चुकाया है। अब उनमें तुम्हारा भी अधिकार हो गया। दो प्रकार से, एक तो अर्धांगिनी हो गई और सेवा भी करी। भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं। इन इन भगवत प्रसाद मैंने यहाँ ये कह सकते हैं कि स्वतः भगवान ने दी है। उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अन्य जितने भी भोग हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। संसार के जो भोग हैं, वो दिव्य नहीं है। पर इन्होंने कहा कि वो दिव्य भोग जो मुझे तप से प्राप्त हुए, भगवान की कृपा प्रसाद है, उसकी तुम अधिकारिणी हो गई। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। योग माया और विद्याओं में कुशल,
जानकर अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा, और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूं कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। त्रिगुणात्मिका माया पर मैंने तो आप गुणातीत हैं, हो गए हैं, तभी तो योग शक्ति और माया पर अधिकार है। आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ ग्रस्त सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो, उसका आप उपदेश दीजिए, और उबटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए। क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था, और उसमें यहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी, तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकों से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार करते रहते थे। ऐसे रंग-बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग-अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां-तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था, और बैठने के लिए मूंगे की बेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहेलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे, तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसके उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उन्हें रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों में सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ास्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था।
ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। यही विश्राम 23 श्लोक। बिंदु सरोवर में स्नान करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय